गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 8 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 432 ITR पेज नंबर 113 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो सेक्शन 14A का है। सेक्शन 14A जिस पर्पस से लाया गया था वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। इस सेक्शन ने इतनी लिटिगेशन क्रिएट की है और अननेसेसरी की लिटिगेशन क्रिएट की है जिससे एसएससी को काफ़ी लिटिगेशन को फेस करना पड़ रहा है। इस सेक्शन को लाने का जो मेन मकसद था वो ये मकसद था कि एसएससी जिन केसेस के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करता है और जहां पर ये पता नहीं चल पाता कि एसएससी ने उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कितने प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक फार्मूला दिया गया जिस फार्मूले के मुताबिक एक बैलेंस्ड सी एडिशन जो है वो एसएससी के केस में की जा सकती है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर्स ने जब सेक्शन 14A रूल 8D को पढ़ा तो उन्होंने इस सेक्शन के अंदर इस तरीके की एडिशंस करी जो कि किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। इस सेक्शन का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि यदि एसएससी ने कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है और उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कुछ ऐसे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए गए हैं जो कि उस एग्जेम्प्ट इनकम से भी रिलेटेड हैं, तभी वो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ किया जाना चाहिए। या तो वो एक्सपेंस स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया जाना चाहिए या फार्मूले के मुताबिक किया जाना चाहिए जो कि रूल 8D में दिया हुआ है। लेकिन उसकी पहली कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होने चाहिए जो कि एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड हैं और एग्जेम्प्ट इनकम भी होनी चाहिए। बहरहाल इस केस में मुद्दा ये था कि एसएससी ने डिविडेंड अर्न किया था। एसएससी को कुछ इंटरेस्ट इनकम थी और इंटरेस्ट इनकम को कमाने के लिए एसएससी ने इंटरेस्ट पे भी किया था। जितना भी इंटरेस्ट एसएससी ने पे किया था उस इंटरेस्ट को एसएससी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी नहीं किया था। इसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को सेक्शन 14A के अंदर डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि इतना इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम के लिए से रिलेट करता है। ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया। गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि प्रेजेंट केस में जितना एसएससी ने इंटरेस्ट से खर्चा किया है उस खर्चे से ज़्यादा तो एसएससी की इंटरेस्ट की इनकम है। तो इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ही नहीं किए गए, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि एसएससी ने जो है वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से कम है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए पे किया गया है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस की गई थी उसको डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि उन केसेस में जिस केसेस में इनकम ज़्यादा है और उसका रिलेटेबल एक्सपेंस कम है उस केस में उस एक्सपेंस को तो किसी भी सूरत में 14A के अंदर डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। इस केस में एसएससी के ही पुराने केसेस के अंदर ITAT पहले ही इस बात को कह चुकी थी, क्योंकि पहले सालों में भी ये हो रहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट इनकम से कम है और एडिशन इस पॉइंट पे डिलीट की जा चुकी थी। फिर भी एज यूजुअल डिपार्टमेंट लिटिगेशन में जाता रहता है और एसएससी को हरेसमेंट होता रहता है। बहरहाल इन दो मुद्दों पर गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी की
एडिशन को सेक्शन 14A के अंदर डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Adani Infrastructure and Developers Private Limited. Thank you, friends.